हेलो डियर स्टूडेंट। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के द्वारा संचालित ई कंटेंट की श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है इकोनॉमिक्स इन होम। आज हम इसके बारे में समझेंगे। इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव्स है टू रिड्यूस द फैटिग्स ऑफ द ह्यूमन वाइल डूइंग द वर्क एंड टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, इक्विपमेंट, वर्क प्लेस एंड इन्वायरमेंट। तो बच्चों, ये सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। बच्चों, इकोनॉमिक्स जो शब्द है ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्गोन प्लस नोमिक्स। अर्गो का मीनिंग होता है वर्क और नोमिक्स का मीनिंग है स्टडी, यानी कि वर्क इन्वायरमेंट की स्टडी करना। तो हम यह कह सकते हैं कि जहाँ हम काम कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना कि हमारा वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, कि जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वो जगह आपके लिए कितनी सही है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो स्थान हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं, ताकि हमें कोई स्ट्रेस ना हो इधर फिजिकली और मेंटली। आप जितनी कंफर्टेबल जोन में काम करोगे आपका काम करने का लेवल उतना ही अधिक होगा, जो भी हम काम करेंगे वो अच्छा होगा। अब हम देखें कि बेसिकली हमारा जो पोस्चर होता है वही हमारे काम को आसान करता है कि आप किस चीज़ को कैसे उठा रहे हो। आपने देखा होगा कि काम करने के बाद कोई भी व्यक्ति जब यह कहता है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है या मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, यह सब कुछ मैटर करता है इकोनॉमिक्स पर। कि अगर आप कंप्यूटर पर जैसे लंबे समय तक काम करते हैं, आपका जो बैठने का तरीका कैसा है, आपका फेस एंगल कैसा है, आप किस पोजीशन में बैठे हो, और अगर देखें जैसे कि घर में काम करते समय भी आप किस चीज़ को कैसे रख रहे हो, कैसे उठा रहे हो, किचन में भी जो भी टूल्स हैं हम उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सभी मैटर करती हैं इकोनॉमिक्स पर। और आजकल हम देखते हैं कि जितनी फास्ट लाइफ चल रही है उसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को बैक पेन, लेग पेन, मस्कुलर पेन होती रहती है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक्स हमें काम करने के तरीके बताता है, और हम यह भी कह सकते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं बट हमारे काम करने के तरीके सही नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें किन किन बातों के बारे में बताते हैं। जैसे इसको स्टडी करने से हमारे काम की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, हमारी थकान दूर हो जाती है, हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अच्छे जो हेल्थी इन्वायरमेंट और सेफ्टी पर्पज़ से काम कर सकते हैं, और हमारी वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जनरल हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं कि अगर हम गलत तरीक़ों से काम करते हैं। बेसिकली गलत तरीक़ों से हम काम करने से हमें बहुत सी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे बैक पेन होना, नेक पेन होना। आप लगातार एक ही पोजीशन में बैठकर काम कर रहे हो, या फिर एक ही काम को आपको बार बार करना पड़ रहा है। एक जगह पर बहुत देर तक जब हम काम करते हैं, खड़े रहते हैं, तो हमारे बहुत सारी ही मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे एक हाथ से काम लेना, गलत ढंग से किसी वस्तु को उठाना, तो इस गलत पोस्चर से बहुत सारी हमारी फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती हैं। और जब ये सभी फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं तो उसके साथ साथ हमारी मानसिक रूप से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा मेंटल भी इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर हम काम ठीक ढंग से नहीं करते तो हमें कोई चोट लग जाती है, तो हमारे काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है, हम जल्दी थक जाते हैं और काम करने में भी इंटरेस्ट नहीं आता, माइंड में स्ट्रेस हो जाता है, तो हमारे काम करने की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती। ये सभी हमारे बॉडी पोस्चर्स की वजह से होती है। आप इस चित्र में देख रही हैं कि सभी घर में जो हम काम करते हैं उसको काम करने के हमारे कैसे तरीके होने चाहिए, जिस वजह से हमें थकान भी कम हो और हमारी
को हमारा काम भी अच्छा हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि घर में अगर आप पोछा लगा रहे हो तो किस ढंग से आपको लगाना चाहिए, कपड़े सुखाते वक्त आपको कौन से एंगल में करना चाहिए। जैसे कि आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बाल्टी को किसी चीज़ पर रख कर निकाल सकते हो। पोछा अगर आप जैसे बैठकर आराम से लगा सकते हो एज़ कम्पेयर टू अगर अपनी कमर को आप बेंड करते हो तो आपको थकान ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ आप देख रखिए कि अगर आपने कुछ झाड़ू लगा रहे हो तो उसको खड़े होने की बजाय आप बैठकर लगा सकते हो और लंबा हैंडल यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपको स्ट्रेट पोजीशन में बैठना चाहिए। यही सभी जो बॉडी पोस्चर्स हमारे जो काम को आसान कर देते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम जो बातें हैं ध्यान में रखेंगे जिससे हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अगर हम काम करते वक्त अपने काम को सही ढंग से करेंगे, एक ही स्थान पर लंबे समय तक खड़े न होकर बैठकर काम करना चाहिए हमें। अगर आप बीच बीच में आपको रेस्ट ले लेना चाहिए, हो सके तो पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए। लगातार अगर हम एक हाथ से काम कर रहे हैं तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। दोनों हैंड्स को यूज़ करें, चीज़ों को भी ठीक ढंग से और ठीक स्थान पर रखें ताकि आपको किसी भी चीज़ को उठाने में रखने में ज़्यादा फोर्स न लगाना पड़े और किसी भी चीज़ को आप इजीली उठा सको ताकि आपको किसी भी चीज़ को उठाने के लिए कोई कुर्सी या स्टूल पर चढ़ना न पड़े जिससे आपको कोई चोट ना लगे। और आप जहाँ तक हम काम कर रहे हों वहाँ की जो वर्क प्लेस की हाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी काम करते समय झुकना न पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि जो हमने इर्गोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, इसको ना सही पोस्चर यूज़ करके हम किन किन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, उस टॉपिक से आपको किन किन क्वेश्चनों को मिल सकते हैं टेस्ट में। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, इसमें आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स क्या है। नेक्स्ट है आपकी वाई इस इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट की इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें आप उसकी एडवांटेज लिख सकते हो कि हमारी जो काम करने की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, काम को हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द इकोनॉमिक्स रिस्क फैक्टर, कि रिस्क फैक्टर क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं हमें गलत पोस्चर यूज़ करके। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन यू इम्प्रूव इकोनॉमिक्स एट होम, आप घर में जो भी काम कर रहे हो किस तरीक़ों से आप काम करोगे, कौन कौन से तरीके अपनाओगे सही पोस्चर यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वाई डू वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, इसमें आप उसके सभी बेनिफिट लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वी रिड्यूस इकोनॉमिक्स हैजार्ड, कि हम इकोनॉमिक्स की जो भी हमारे जो रिस्क फैक्टर होते हैं किन किन बातों को हम ध्यान में रखकर उनको दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये कुछ बुक्स के नाम हैं जिनसे आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग बाय निकल एंड डॉर्सी। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट फॉर मॉडर्न फैमिली ग्रोस एंड कैंडल्स। नेक्स्ट है आपका होम मैनेजमेंट बाय सवीरा रलन। इस बुक को भी आप पढ़कर आप इसकी फर्दर आप इसमें और पढ़ सकते हो। थैंक यू।